प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, भोली। फुट प्रिंट विदाउट फीट का ये चैप्टर जो कि आपकी क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 9 भोली। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक लड़की है जिसका नाम भोली है, लेकिन इसका जो इसका रियल नेम है वो सुलेखा है। तो उस सुलेखा की छोटी सी कहानी है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, उसके टीचर का उस लड़की को कैसे हिम्मत दिलाती है। एक ही अब्बास द्वारा लिखी गई पूरी कहानी भोली। जैसे कि आपको पता है, हिंदी में भोली जो है इनोसेंट गर्ल को बोलते हैं, और इसमें इनोसेंट गर्ल है सुलेखा। और ये सुलेखा कैसे आगे काम करती है वो देखेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा है, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द स्मिल्टन। इस कहानी में उसका नाम सुलेखा है, लेकिन सभी उसे बचपन में ही उसे सभी भोली कहते हैं। स्मिल्टन मीन ए फुलिश पर्सन ईजली ट्रिकड बाय अदर, जो हर कोई उसको पागल बना सकता है, यानी उस सीधी सादी जो लड़की है उसके बारे में कहा गया है। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार। जो भोली लड़की है वो अपने पिता, उसके पिता जो हैं नंबरदार हैं, उनकी चौथी लड़की है। एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रेवेन्यू। नंबरदार कौन होता है? जो गांव में रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। नाम था उसका रामलाल। तो बेटा इसमें ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को भी आपने ध्यान से देखना है। तो भोली जो है अपने माता पिता की कौन सी संतान थी लड़कियों में? 4th। उस पापा का नाम रामलाल। When she was the 10-month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it has damaged some part of her brain। ये कोट है, कोट क्या है? बेड, यानी चारपाई से गिर गई थी। When she was 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वो बेड से गिर गई। of her head और perhaps शायद उसका सिर धरती पर लगा और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child। इस कारण से वो थोड़ी सी बैकवर्ड यानी पिछड़ गई। एंड कम टू नोन एज भोली, इसलिए उसे भोली कहते हैं। 10 मिल्टन, यानी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, नॉट इंटेलिजेंट। तो जैसे हम हर कोई बच्चा जो होता है सामान्य होता है, लेकिन उसका 10 महीने में जब वो गिर गई थी तो उसका सिर जो था ज़मीन पर गिरने से उसका सिर का कुछ भाग खराब हो गया। लेकिन आगे चल के देखते क्या होता है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो बहुत ही सुंदर थी। एंड प्रेटी, बहुत ही अच्छी थी। बट व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो देखिए कितनी विडम्बना है इस लड़की के साथ। जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई, सिर गिरने से इसका सिर का ब्रेन का कुछ भाग डैमेज हो गया। और जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता बोलते हैं ना, माता निकल आती है, बड़े बड़े दाने निकल आते हैं सारे चेहरे पर। तो उस प्रकार से स्मॉल पॉक्स ने उस पर अटैक कर दिया जब वो 2 साल की थी। ओनली द आई वॉज सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बची, बाकी सारे शरीर पर जो थे दाग से बढ़ गए। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। मीन्स उसका पूरा शरीर पर परमानेंट दाने दाने जो थे वो पड़ गए, गहरे काले रंग के, वो परमानेंट पड़ गए। इस कारण से वो बदसूरत हो गई। तो देखिए
जब वो 10 महीने की थी तो उसका ब्रेन डैमेज हो गया, मीन्स मेंटली डिस्टर्ब होगी। अब फिजिकली भी जो थी वो डिस्टर्ब होगी। तो देखिए कितनी विडम्बना है। आगे देखिए, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जब वो 5 साल की हुई वो बोल भी नहीं पाती थी। एंड व्हेन ही एट लास्ट ही लर्न टू स्पीक, जब उसने सीखा, बोलना सीखा, शी स्टमर्ड इन फेबल, में वो हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन फॉर हर, मिमक्ड, इन कॉपी करते थे उसकी, उसको उसको हंसाते थे, उसको मजाक उड़ाते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। दिस इज द मेन रीजन कि वो बहुत कम बोलती थी। तो बेटा इसमें पूरे पैरे में हमने 3 बात सीखी। जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई। 2 साल की हुई तो स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसे बोलना बोलना भी बड़ा लेट सीखा। जब वो 5 साल की हुई तो बोलती थी, तो वो हकला के बोलती थी, सभी उसको मजाक उड़ाते थे। इस कारण से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन, 3 बेटे एंड 4 डॉटर। और वो कौन से नंबर की थी? सबसे यंगेस्ट। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और उन भाई बहनों में, 7 बहनों में सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज ए prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो बहुत अमीर थे, उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं थी और बहुत ज़्यादा उनके पास खाना पीना अधिक था, कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वाज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर बाकी सभी हर्ष पुरुष थे, अच्छे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। भोली थोड़ी सी कमज़ोर थी क्योंकि वो एक तो बेचारी मेंटली डिस्टर्ब थी, डैमेज हो गया था ब्रेन। एक फिजिकली भी है क्योंकि इसके सारे शरीर पर जो थे ब्लैक पॉक्स थे और वो सारा दिन बेचारी गुमसुम रहती थी, कम बोलती थी। द सन had been sent to the city to study in the school and later in college। और उनके जो भाइयों को पहले शहर के स्कूल में भेजा गया, फिर बाद में कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर राधा, द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी कौन थी लड़की? राधा। एंड ऑलरेडी हैज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, मैरिड, हैड आल्सो बीन सेटल्ड, उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी मंगला की भी। एंड व्हेन दे आर द डन एंड रामलाल टुक थिंक टू थर्ड चंपा। अब वो अपनी तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोच रहे थे। दे वर वेरी गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल, उनकी लड़कियां बड़ी सुंदर थी और बहुत ही हर्षपुष्ट थी। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि वो सुंदर भी थी और अच्छी भी थी। अब बताइए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भोली ना सुंदर थी ना हेल्दी थी, उसको चिंता थी कि इसकी शादी कैसे होगी। बट रामलाल वरीड अबाउट द भोली, लेकिन रामलाल जो था वो भोली के बारे में वरीड था। शी हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो सुंदर थी ना ही वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। शी वॉज वेरी इनोसेंट गर्ल। भोली वॉज 7 year old। भोली जब 7 साल की हुई, फिर मंगला वाज मैरिड, मंगला की भी शादी होगी। द सेम ईयर, जब वो 7 साल की थी उसी साल ए प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल एक उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहिब कम टू द परफॉर्म इन द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड तहसीलदार। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। उस रामलाल को तहसीलदार ने कहा कि तुम पूरे गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो
और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, और तुम अपने गांव में एक एग्जाम्पल सेटअप करो इस स्कूल में अपनी लड़की को दाखिल कराकर। यू मस्ट सेंड द डॉटर टू स्कूल, अपनी लड़की को स्कूल में भेजें। दैट नाइट when रामलाल कंसल्ट और हिज वाइफ, उसी रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया। शी क्राइड, आर यू क्रेजी, वो चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो। इफ गर्ल गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर तुम लड़कियों को स्कूल भेजोगी तो उससे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज दैट डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल जो था अपने तहसीलदार का क्या कहना मना नहीं कर सकता था, इसलिए एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंतिम उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल, कि मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस, तब कुछ चांस बन जाएंगे टू हर गेटिंग मैरिड, शायद शादी हो जाए। विद हर अगली फेज, क्योंकि पहले से इसका फेस नहीं बनता है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसकी जो है सेंस भी बहुत कम है। लेट्स द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, और उसकी स्कूल में टीचर चिंता भी करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, और अगले दिन रामलाल भोली को का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्रैटेंड, भोली चिल्लाई। शी डिड नॉट नो व्हाट इज स्कूल वॉज लाइक, उसे पता नहीं था स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस ऑफ द सोल्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी जो बूढ़ी जो गाय थी लक्ष्मी, उसे भी घर से ले जाया गया, उसे बेच दिया गया। अब उसे लगा शायद मेरा हाथ पकड़ ले जा रहे हैं, मुझे ही बेचने जा रहे हैं, तो उसके मन में डर था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो बहुत ही आतंक से चिल्लाई, नहीं 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 नहीं, एंड पुल हर हैंड फ्रॉम हर द फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की हाथ, अपने पिता के चुंगल से अपने हाथ को खींचने लगी। व्हाट्स मैटर विद यू फूल, क्या तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन शी टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ को कहा, लेट्स वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, इसे आज अच्छे कपड़े डालो, और एल्स दैट व्हाट टीचर एंड अदर स्कूल थिंग्स व्हेन दे सी यू, और what will the teacher and other school girls think of us when they see her, और इसे इतना अच्छा डालो कि उसको देखकर उसके टीचर उसके साथी खुश हों। न्यू क्लोथ वॉज नेवर बीन मेड बाय भोली, भोली के लिए कभी नए वस्त्र नहीं आए। द ओल्ड ड्रेस ऑफ दैट सिस्टर वॉज पास्ड ऑन हर, केवल उसके बहनों के ही पुराने कपड़े उसे दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड एंड वॉश हर क्लोथ, ना ही उसके कपड़े मरम्मत किए जाते थे, ना ही उसे धो जाता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वाज लकली टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज उसे बहुत ही साफ सुथरी ड्रेस पहनने को मिली। विद ए स्ट्रेंथ मीन रिड्यूस आफ्टर मैनी वॉशिंग, और नो लॉन्गर फेदर चंपा, और आज उसे धोए हुए कपड़े जो चंपा से उसे नहीं मिले थे वो भी उसे मिले। शी वॉज इवन बाथ, आज उसे नहलाया भी गया। एंड ऑल हैड रब्ड हिज ड्राई एंड मैटेड हेयर, अब उसे नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी लगाया गया। तो ये दो बातें हुई, उसको ना तो पहले कभी साफ सुथरे कपड़े मिले, ना ही उसे नहलाया गया जाता था। इट्स मीन्स वो पहले वैसे ही पड़े रहती थी। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम, आज उसे ये महसूस हुआ कि उसे
घर से भी अच्छी जगह ले जाया जाएगा। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि सुलेखा को पहली बार स्कूल भेजा रहा है, तो कल हम चलेंगे स्कूल। थैंक यू, धन्यवाद।